प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति और मौजूदा विकास की दिशा के तहत बैठक। जी हाँ, गंगा, हिमालय, जंगल, पहाड़ और नदी जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरों और संसाधनों की वर्तमान स्थिति एवं मौजूदा विकास की दिशा एवं स्वरूप विषय पर रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के मैथिली साहित्य परिषद के सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता आकाशवाणी दरभंगा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुरेंद्र झा ने की। उन्होंने न्यूज़ दरभंगा को बताया कि प्रकृति के दोहन के परिणाम स्वरूप ही जोशीमठ जैसी स्थिति बनती है। ये सर्वविदित है कि हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या हिमालय से संपर्क में जितने राज्य हैं, उनमें मानवीय कार्यकलापों से और विकास के नाम से जो कुछ हो रहा है, उसके चलते पर्यावरण को, पहाड़ों को, जंगलों को, नदियों को क्षति पहुंच रही है। तो हमारी विकास की अवधारणा जो है वो गलत है और उसके चलते ये सब हो रहा है। 2013 में केदारनाथ में बहुत बड़ी विभीषिका आई, बहुत लोग मारे गए। बादल फटने की घटनाएं वहाँ हिमालय क्षेत्र में हमेशा होती रहती है, हर साल होती हैं और सैकड़ों जगह होती है। इधर उत्तराखंड में क्या हो रहा है, तो नदियों में जो ऊपर से पहाड़ से जो पत्थर बह करके आता है, उसको पैसे के लोभ में पहाड़ों को तोड़ने में तो डायनामाइट खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मजदूरी लगती है उसमें, और वहाँ तो रखा हुआ है पत्थर, तो व्यापारियों के लिए तो वो एक हेवन है कि वहाँ से उठा लाओ और उसको क्रशर में डालो और टुकड़ा बना करके बेच लो। बहुत मुनाफे का काम है। इस मुनाफे के चलते गंगा को खोदा जा रहा है। दूसरा, वो जो हाइड्रो पावर या NTPL का जो भी संयंत्र है, उसके लिए पानी चाहिए, तो टनल खोद करके वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। जोशीमठ की जो ये घटना होगी, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि उस क्षेत्र में टनल खोदा जा रहा है, बहुत लंबा टनल है और बहुत विशाल टनल। तो भाई अंदर में खोखला होगा तो ऊपर की चीज़ तो धसेगी, तो वही जोशीमठ में होगा। तो इस मिथिलात्मक अध्यात्म मंच की एक पूज्य संस्था है, ये मातृ सदन, जिसकी ये आनुषंगिक संस्था है। वहाँ 12 से 14 फरवरी तक एक 3 दिवसीय सेमिनार हुआ। जोशीमठ में जो त्रासदी आने वाली है, आ रही है, उसको फोकस करके, तो उसी की पुष्टि में उसको मोरल सपोर्ट देने के लिए मिथिलात्मक आध्यात्म जो मातृ सदन की आनुषंगिक संस्था है, उसने ये तय किया कि दरभंगा में भी बुद्धिजीवियों का, जन सामान्य का उसकी एक सभा हो। इस अवसर पर MLSM कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल विद्यानाथ झा ने न्यूज़ दरभंगा को बताया। और मिथिलात्मक अध्यात्म मंच के तत्वावधान में यह बैठक हो रही है और ये मातृ सदन हरिद्वार की आनुषंगिक संस्था है और यहाँ बैठ करके हम लोग अभी जो त्रासदी हुई है जोशीमठ में और गंगा की जो वर्तमान दुस्थिति है, तो इसे तो कहने को एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा सफाई का काम चल रहा है, लेकिन यह काम ज़मीन पर कितना पहुंचा है यह इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कहने को तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, लेकिन गंगा की अब उस हालत में भी क्या स्थिति है आज, हम पानी कितना पीने लायक है, आचमन के लायक है। धर्मप्राण जनता आज भी उस गंगा जल को अपने घर में रखती है और सारा काम करती है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है यह बहुत ही शोचनीय है। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता का प्रसार हो और एक सरकार पर भी एक प्रेशर ग्रुप बने तो गंगा की स्थिति की रक्षा के लिए आज भी भारत की जनता उतनी ही चिंतित है और सरकार को उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जन समस्याओं के मुद्दे पर मीडिया के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर रमानंद झा ने चिंता व्यक्त की और कहा, अगर हमारा एक स्तंभ कम से कम मीडिया आ जाए आगे तो फिर हमारी समस्या खत्म हो गई। आज तक जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, मीडिया की भूमिका पर में गांधी जी आंदोलन कर पाए,
आखिर कोई जयप्रकाश बाबू कर दिए कि क्यों कर, तो मीडिया को आगे आना चाहिए। इंदिरा कुमारी ने गंगा सहित अन्य नदियों को बचाए जाने पर जोर दिया। जितना हमारी नदियां हैं जिनको हम धर्म के से जोड़ के मानते हैं, तो उन पर हम इस कार्यक्रम से बल मिलेगा, उनका सफाई हो, उनका सुरक्षा बढ़े, और सुरक्षा जब भी बढ़ेगा तब हम दोनों चीज़ हो जाएगा, उसका धर्म भी बचेगा और उसका जल जो होगा सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा, मेरा वातावरण बढ़िया रहेगा। प्रोफेसर टुनटुन झा ने विकास एवं प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। आज जिस पहाड़ की घटना हो रही है, जहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं, पहाड़ से कहीं न कहीं इरोजन हुआ है, तब कहीं डिपोजिशन हुआ है, कहीं कहीं कटता है कोई चीज़ तो कहीं कहीं जमा होता तो है। संतुलन कैसे बने, विकास भी हो और विनाश भी ना हो। यस, इसीलिए एक शब्द बीच में आता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शाश्वत विकास। विकास ऐसा हो जो बिना की तार को इतना मत टाइट करो कि टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़ो कि बढ़ न पाए, दोनों के बीच में संतुलन बनाकर चलने वाली बात को ही हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाश्वत विकास। और यही नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में जिस बात की चर्चा यहाँ हो रही है, अति पड़ गया, प्रकृति का दोहन अति पर है। पेड़ काटे गए, जहाँ तहाँ सड़कें बनाई गई, जहाँ तहाँ बिल्डिंग्स बने, टूरिस्ट स्पॉट हुआ, वो टूरिस्ट स्पॉट हुआ, सारा मलबा जो है वो या जो कुछ फिसते हुए वो सब वहाँ हम लोग झरना में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। तो ये सब अतिवादी हुआ। मानव ने सोचा कि चलिए भाई विकास इस रूप में करते हैं कि वहाँ वो केंद्र हो जाएगा, इससे विकास हो जाएगा, उन्नत करेगा ये इलाका, लेकिन हो गया उल्टा। तो विकास ऐसे होने चाहिए जिसमें कि प्रकृति का कम से कम दोहन हो और मानव का भी उत्थान हो, दोनों का परस्पर समन्वय हो। इस प्रकार का जब बात विकास होगा तो वह शाश्वत होगा, वो टिकेगा। और हम लोग तो उत्तराखंड के लिए करते हैं। समस्या तो यहाँ दरभंगा की है। इस अवसर पर प्रकाश बंधु का कहना था, हम तमाम लोगों को पता ही नहीं चलता जोशी मठ में हो क्या रहा है। इंडिपेंडेंट मीडिया जितने भी हैं सोशल नेटवर्क पे, उनकी वजह से, अदरवाइज जितने मेन स्ट्रीम मीडिया हैं सब अपने आप अपना जो गर्दन है मिट्टी में गोद के रखे हुए हैं कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो हो रहा है वो उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है। एनजीटी ने ऑर्डर नियम है पहाड़ी क्षेत्र में 10 किलोमीटर से ज़्यादा आप रोड नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ कई 100 किलोमीटर रोड बनना था। तो उसका उपाय गडकरी साहब ने क्या निकाला, 9 किलोमीटर का रोड बनाया और उन्होंने बोल दिया हम तो एनजीटी के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। 9 किलोमीटर बनाया, 1 किलोमीटर छोड़ दिया, फिर 9 किलोमीटर बनाया, ताकि बीच का जो गैप है वो आने वाले 4-5 सालों में हम भर रहे हैं। इस तरह करके वहाँ भरा गया है। उस समय वहाँ के लोग नहीं जागे थे, चंद लोग थे जो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उनको वहाँ के सत्ताधीशों ने चुप करवा दिया। इतना चुप कराया कि कई साथी हैं जिनको वहाँ से भगाया भी गया। वो हालत यहाँ भी होने वाला है, क्योंकि दरभंगा जो है अब सिकुड़ता जा रहा है। लोगों को चलने के लिए ज़मीन तक नहीं है। अगर आप पूरे रेडियस में घूम जाइए, आप पैदल नहीं चल सकते, इतनी गाड़ियों का ट्रैफिक हो चुका है। पानी होते हुए सर ने कहा कि पानी पानी तो सब जगह, एक बूंद पीने के लिए पानी नहीं है। ये हम लोग देख चुके हैं, पानी का लड़ाई। सरकार से उम्मीद मत कीजिए, वो ठीक है, सरकार हमारे उनके बिना भी नहीं हो सकता, ये भी सही है। लेकिन कोई भी विकास सरकार जो करती है, एयरपोर्ट के पास का ज़मीन बिकेगा, ये सबसे पहले पटना के जो सेक्रेटरी है या उस लेवल के लोग होते हैं वो अपने उनको बताते हैं कि जाओ वहाँ का ज़मीन खरीद लो, वहाँ होटल बनाओ। जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं ज्योतिर्मठ मठ में, उनको 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, ठीक है ना, किसी को नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं, इसलिए वो ले रहे हैं। इस मौके पर नारायण जी चौधरी सहित अनेक लोगों ने अपने विचार रखे और जोशीमठ की घटना से सीख लेने पर जोर दिया। बैठक को मुकेश कुमार झा, ओम प्रकाश महतो, वरुण कुमार, कौशलेंद्र कुमार झा, गौरव कुमार दत्त समेत अनेक लोगों ने संबोधित किया। सज्जाद अहमद खान, न्यूज़ दरभंगा। नमस्कार, मैं सज्जाद अहमद खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ दरभंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यूज़ दरभंगा,
सच्ची खबर पक्की खबर।